के वाराणसी से, जहां भूमि अधिग्रहण पर भड़के सांसद वीरेंद्र सिंह बोले, सरकार बनाना चाह रही है यहां अय्यासी के लिए होटल। खबर के बारे में विस्तार से जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, बेरोजगारों के लिए खुशखबरी। जी हाँ, ई कॉमर्स के क्षेत्र में एक अनोखा खोज। फास्ट स्टोर। घर बैठे फोन घुमाकर लखपति करोड़पति बने। ना सुना ना सुनेंगे, सपना नहीं हकीकत है। घर बैठे कोई भी सामान बुक कर 1 घंटे में मंगवाएं। अनेकों पुरस्कार संग मासिक सैलरी पाएं। अधिक जानकारी के लिए www.faststoreincome.com पे आएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर यूपी के वाराणसी से, जहां उपनगर रामनगर के राल्हुपुर में बने बंदरगाह के समीप ही व्यापारियों की सुविधा के लिए फ्रेट विलेज बनाने की योजना है। इसके लिए पिछले लगभग 3 सालों से IWAI के अधिकारी चंदौली के मिल्कीपुर और ताहिरपुर के किसानों की भूमि अधिग्रहण करने के लिए वार्ता कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। बनारस में बन रहे बंदरगाह से प्रभावित हो रहे, जिसमें किसान, निषाद, अल्पसंख्यक, कई समाज के लोग, लगभग 3000 परिवार मौजूद हैं, जिसका सांसद वीरेंद्र सिंह ने लोकसभा में उठाया मुद्दा। सदन में बोलते हुए सपा सांसद ने कहा कि उक्त बंदरगाह से करीब 3000 परिवार सीधे प्रभावित हो रहे हैं, जिन्हें सरकार बिना उचित मुआवजा के ही उजाड़ना चाह रही है। सरकार की मंशा है कि गैर मुमकिन कह कर के 1 रुपया भी किसानों को नहीं देना चाहती, जिससे लगभग 3000 परिवार इससे पीड़ित होंगे, जिसके लिए चंदौली के सांसद वीरेंद्र सिंह ने लोकसभा में आवाज उठाई। सरकार यह जमीन औने पौने दाम में खरीद के अडानी पूंजीपतियों को देना चाहती है और अय्यासी के लिए होटल खोलना चाहती है, जिसका हम विरोध करते हैं और सड़क से लेकर सदन इसकी लड़ाई लड़ेंगे और अपनी जमीन किसी कीमत पर नहीं देंगे। गौतम बुद्ध के बौद्ध स्थल को भी उजाड़ने का कार्य किया जा रहा है, जिसकी लगभग 5 बीघा जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कुंज रही है। इस मौके पर सकलडीहा के विधायक प्रभु नारायण, पूर्व मुगल सराय विधानसभा प्रत्याशी वीरेंद्र मौर्य, कोषाध्यक्ष पवन मौर्य, अखिलेश सिंह, अध्यक्ष अमरेश कुशवाहा, महामंत्री विद्याधर चंद्र प्रकाश मौर्य, अजीत यादव उर्फ बब्बू प्रधान, दीपक साहनी, क्षेत्रीय सपा नेता ईशान मिल्की आदि लोग मौजूद रहे। देखे रामनगर से रिपोर्टिंग इंचार्ज डेली संदीप कुमार मौर्य की रिपोर्ट। और साथ ही साथ इन्होंने ही बताया कि भगवान बुद्ध जी के नाम पर एक बौद्ध पथ पे स्थापित पवित्र स्थल है, बौद्ध स्थल, और उस बौद्ध विहार को भी उजाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। और उसी समय हम लोगों ने जाकर के जो राल्हुपुर में जो पोर्ट बन रहा है, उस पोर्ट की स्थिति को भी हम लोगों ने देखा। जिस तरीके का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, और उस दुरुपयोग को रोकने के लिए यहाँ की जनता ने मांग की। तो आपको याद होगा कि जब राज्यपाल का अभिभाषण हुआ था, पहली बार मुझे सदन में जाने का मौका मिला और सब लोगों के प्रयास और आशीर्वाद से ही मैं वहां पहुंचा। तो जब मैं वहां पहुंचा तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि गरीब समाज की कठिनाइयों को, जिनके आशीर्वाद से मैं पहुंचा हूं और जहां से मेरी शुरुआत हुई है, वहां की आवाज पहली बार सदन में वहां पर मैं उठाऊं। और राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण के समय जब मुझे बोलने का अवसर मिला तो हमने उन सारे मुद्दे चंदौली के उठाए जो 3.5 महीने लगातार पैदल चलकर अपने साथियों के साथ, भाई हमारे प्रभु नारायण सिंह यादव, चंद्रशेखर जी और जितने भी साथी यहाँ बैठे हुए हैं, उनके साथ चल करके जिन कठिनाइयों का अनुभव किया हम लोगों ने, और जो देखा कि 10 साल लगातार भारतीय जनता पार्टी के शासन सत्ता में रहते हुए हमारे जनपद चंदौली का हाल क्या है। हमारा सांसद उस समय वरिष्ठ कैबिनेट मंत्रियों की श्रेणी में था और हम गर्वान्वित होते थे कि बनारस का सांसद, जो हमारा पड़ोसी है चंदौली का, उस देश का प्रधानमंत्री।
चंदौली का सांसद हमारा इस देश का वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री है, तो कहीं न कहीं हमको गरीबों को, किसानों को, क्षेत्र के लोगों को, रहने वाले हमारे नौजवान साथियों को इनकी छाया में देश के अन्य शहरों की अपेक्षा जरूर हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा सहायता, सहयोग और छांव मिलेगा। लेकिन जब मैं 3.5 महीना पैदल चला गांव गांव, तो मेरे विचार देख करके इन सब चीजों से बदल गए। और बदलने के बाद मुझे ये लगा कि कबीर दास जी ने बड़ा सही दोहा कहा था कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, और पंथी को छाया नहीं फल लागे। तो हमारा कैबिनेट मंत्री, हम प्रधानमंत्री के पड़ोसी होने के बावजूद यदि छाया से वंचित रहे, हमें कोई लाभ नहीं, तो ऐसे बड़े पेड़ से हमें क्या लाभ। चलिए, 1 कार्यकाल बीता, 2 कार्यकाल बीता, फिर वही वादे, फिर वही लुभावनी नारे, फिर वही मुद्दे और फिर वही झूठ साथ सामने परोस करके जनता को गुमराह करने की बात। तो हम लोगों ने पहली बार उन मुद्दों को उठाया और उस मुद्दे के साथ साथ इस मिल्कीपुर गांव और रालूपुर के इस क्षेत्र की जो कठिनाइयां हैं, जो पीड़ा मैंने महसूस की, उस पीड़ा को हमने सदन में उठाया और हमने कहा कि वहां के 90% से ज्यादा 95% लोग गरीब हैं, गांव के लोग हैं, किसान हैं, मछुआरे हैं, अल्पसंख्यक हैं, किसी के पास थोड़ी थोड़ी खेती है, किसी के पास छप्पर है, किसी के पास 2 कमरे का मकान है, किसी के पास 1 कमरे का मकान है। तो जब इस देश के प्रधानमंत्री का सपना अपना पूरा करना है, तो उस सपने को पूरे करने के लिए आप इन गरीबों के सपनों को रौंद दीजिए, ये कहां का न्याय है? ये कोई अंग्रेजों का शासन नहीं है, ये कोई अतताइयों का शासन नहीं है, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में स्वतंत्र भारत का शासन है। तो हमने इसका विरोध किया वहां और इस मामले को उठाया कि जब तक यहाँ के लोगों को व्यवस्थित न किया जाए, जब तक यहाँ के लोगों को उचित मुआवजा न दिया जाए, तब तक इन लोगों को बेघर न किया जाए। और अभी 4 दिन पहले मैं सदन के अंदर इस बात को उठा रहा था, तो आपने देखा कि जो ही बनारस का नाम आएगा, जो ही हमारे लोकसभा के अध्यक्ष और उनके अनुयायियों को ये इंस्ट्रक्शन है कि बनारस का नाम आवे तो आप डिस्टर्ब करिए वक्त, और वो फिर घंटी बजाना शुरू कर देते हैं कि आपका टाइम काट के 2 मिनट कर देते हैं, 1 मिनट। हमने काशी हिंदू विश्वविद्यालय का मुद्दा उठाया, जहाँ के हमारे गरीबों का इलाज होता है, वहां बोलने नहीं दिया जा रहा था। हमने ये रालूपुर वाला मामला उठाया कि आखिर आप इतना जिद पर क्यों है कि नहीं, जिस गंगा नदी में अब 2 महीने बाद पानी नहीं रहेगा जिससे कि हम पंप कैनाल चला करके किसानों की खेती की सिंचाई दे सके। निश्चित रूप से इसके पीछे साजिश है और कुछ बड़े लोग जिनका नाम इन्होंने लिया है, अडानी जैसे लोग, अंबानी जैसे लोगों को